नमस्कार दोस्तों, आज से करीबन 50,000 साल पूर्व मानव जाति का एक हुजूम विविध वनस्पतियों और जीव जंतुओं से संपन्न भारत की इस धरा पे आकर निवास करने लगा। विविधतापूर्ण प्रकृति के साथ उसने बड़े यत्न के बाद सामंजस्य स्थापित किया। सामंजस्य स्थापित करने की इस प्रक्रिया में उसने न केवल अपने शरीर बल्कि प्रकृति के हर एक तत्वों को गहराई से ऑब्जर्व किया और कई तत्वों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के बदौलत ही उसने प्रकृति की गहरी समझ विकसित की और उस गहरी समझ की बदौलत ही उसने न केवल अपने आप को प्रकृति इस नेचर में स्थापित किया, अपने आप को जिंदा रखा, बल्कि मजबूत और स्वस्थ और लंबा जीवन भी प्रदान किया। दोस्तों, उस समझ, उस ज्ञान विज्ञान का नाम ही आयुर्वेद है। उस आयुर्वेद के कुछ में आधारभूत कॉन्सेप्ट, नियमों की आज बात करूंगा। उन 5 नियमों की जिनको मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। पहला नियम, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 बुनियादी तत्वों से बना हुआ है। वो बुनियादी तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 बुनियादी तत्वों को पंच महाभूत भी कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर ये पंच महाभूत प्राकृतिक स्वरूप में और शुद्ध बने हुए रहते हैं, तब इनसे बनने वाला हमारा शरीर भी शुद्ध और स्वस्थ बना रहता है। लेकिन दोस्तों, आज हम क्या देख रहे हैं कि हम इन बुनियादी तत्वों को प्रदूषित कर दिया है। जैसे मैं बात करूं इस पृथ्वी की, इस मृदा की, इस मृदा को जिसको हम भोजन के स्वरूप में ग्रहण करते हैं, इस मृदा में हमने आज बहुत सारे रासायनिक पदार्थ, पेस्टिसाइड और उर्वरक डाल दिए हैं, जिसकी वजह से इसने अपना प्राकृतिक स्वरूप खो दिया है और ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। अब प्रदूषित हो जाने की वजह से इससे बनने वाला भोजन भी प्रदूषित हो गया है और उस प्रदूषित भोजन को हम हमारे शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारा शरीर भी पोल्यूटेड और अस्वस्थ हो गया है। इसमें बहुत सारी बीमारियों का आगमन होने लगा है। इसी तरह से बहुत सारे जो दूसरे पंच महाभूत है उनको भी हमने प्रदूषित कर दिया है, उनको प्राकृतिक स्वरूप में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गहरी समस्या है, इस पर हमको मंथन करना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ दोष। इन दोषों में अगर हमारे शरीर में संतुलन बना रहता है तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। लेकिन अगर कोई भी एक दोष बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो हमारे शरीर में बीमारियां आने लगती है। आयुर्वेद इन दोषों में संतुलन बनाने की कोशिश करता है और हमारे को स्वस्थ बनाए रखता है। दोस्तों, ये संतुलन का बिगड़ने की मुख्य वजह हमारे गलत खान पान और गलत लाइफ स्टाइल है। तीसरा नियम, दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार हर इंसान यूनिक है, अद्वितीय है। आयुर्वेद किसी भी रोगी की प्रकृति, उसके बिगड़े हुए दोष, उसके खान पान, उसकी जीवन शैली और उसकी जलवायु, इनको गहराई से विश्लेषित करती है और विश्लेषण के बाद उस रोग के कारणों को जानने की कोशिश करती है और कारण को जानकर उस कारण पे चोट करती है और रोग को समूल नष्ट करने पे विश्वास करती है ये आयुर्वेद पद्धति। चौथा नियम, आयुर्वेद के अनुसार सही भोजन और सही डाइजेशन सिस्टम ये हमारे स्वास्थ्य का सर्व प्रमुख आधार स्तंभ है। आयुर्वेद में हमारा भोजन ही दवा है, मेडिसिन है। अगर हम हमारे भोजन को
हमारी ज़रूरत और हमारी प्रकृति के हिसाब से ग्रहण करते हैं और हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही रखते हैं तो हम स्वस्थ बने रहते हैं। ये भोजन हमको बीमार होने ही नहीं देता है। लेकिन अगर कभी रोग हो भी जाता है तो ये आयुर्वेद इस भोजन और डाइजेशन सिस्टम को सुधार कर ही हमको स्वस्थ करता है। 5वां नियम दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे जीवन की आबो हवा है, जो इसका एनवायरनमेंट है, वो हमारे स्वास्थ्य का दूसरा प्रमुख आधार स्तंभ है। आयुर्वेद के अनुसार हमारी लाइफ स्टाइल ही इसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, इस जीवन के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं, हमारी एक्टिविटी कैसी है, हम कौन सा काम कर रहे हैं, हम कितना मेडिटेशन करते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना गेम खेलते हैं, हमारे लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, हम कितना अपनी बॉडी को आराम देते हैं। ये तमाम चीज़ें मिलके ही हमारे जीवन और इस शरीर की एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। अगर ये एनवायरनमेंट अच्छा बना रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और ये एनवायरनमेंट अगर बिगड़ने लगता है तो हमारे अंदर बीमारियां आने लगती है। दोस्तों, ये आयुर्वेद इस एनवायरनमेंट को मेडिटेशन, योग इत्यादि पद्धतियों से सुधार कर हमको हमारे रोगों से मुक्त कर देता है। दोस्तों, जब मैं इस आयुर्वेद की आधारभूत कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ तब इनको बहुत सहज और सरल पाता हूँ, जो कि हमारे पुरखों के एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है, प्राकृतिक विज्ञान जिनका आधार है। लेकिन आज हम इनको समझना नहीं चाह रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, मेरा निवेदन यही है कि आयुर्वेद के इन आधारभूत नियमों को हमको समझना चाहिए और समझ के अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हमारा जीवन ज़्यादा स्वस्थ हो सके और हम ज़्यादा आनंदमय हो सके। थैंक यू दोस्तों, नमस्कारम।